मार्च 2। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश को लिखा है जेम्स बैंक्स ने, जिसका शीर्षक है स्वामी या प्रबंधक। पवित्र शास्त्र का भाग है भजन संहिता अध्याय 50 वचन 7 से 15। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इज़राइल, मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर, तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैंने तो ना तो तेरे घर से बैल और ना तेरे पशुशाला से बकरी लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और उसमें जो कुछ है वो मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। क्या मैं स्वामी हूं या प्रबंधक? एक अरबों डॉलर की कंपनी के सीईओ ने स्वयं से यह सवाल पूछा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि उनके परिवार के लिए सबसे बेहतर क्या है। बहुत अधिक धन के साथ आने वाले प्रलोभनों के बारे में चिंतित होकर वो अपने उत्तराधिकारियों पर उस चुनौती का बोझ नहीं डालना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने कंपनी का स्वामित्व यानी कि मालिकाना हक छोड़ दिया और 100% वोटिंग स्टॉक यानी मताधिकार वाले शेयर एक ट्रस्ट में रख दिए, ये मानते हुए कि उनके पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर का है, जिन्होंने उनको ये निर्णय लेने में मदद की है कि उनका परिवार वहाँ काम करके अपनी जीविका कमा सके और साथ ही भविष्य में मिले मुनाफे द्वारा मसीही सेवकाई में भी मदद कर सके। भजन संहिता 50:10 में परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं, वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। सभी चीजों के सृष्टिकर्ता के रूप में परमेश्वर को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही उन्हें कोई जरूरत है। वो कहते हैं, मैं ना तो तेरे घर से बैल ना तेरे पशुशाला से बकरी लूंगा। वे उदारता पूर्वक वो सब कुछ प्रदान करते हैं जो हमारे पास है और उनका उपयोग भी करते हैं। साथ ही जीविका कमाने के लिए शक्ति और क्षमता भी प्रदान करते हैं, क्योंकि वो करता है जैसा कि भजन संहिता हमें दिखाता है, वो हमारी हार्दिक आराधना के योग्य है। परमेश्वर सभी चीजों के स्वामी है, लेकिन अपनी भलाई के कारण जब भी कोई उनके पास आता है तब उसके साथ रिश्ते में जुड़ने के लिए परमेश्वर स्वयं को भी समर्पित करने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। जब हम उपहारों से अधिक महत्व उपहार देने वाले को देते हैं और उन उपहारों में से उसकी सेवा करते हैं, तो हम उसमें सदैव आनंदित रहकर धन्य हो जाते हैं। परमेश्वर ने आपको क्या दिया है जिसके लिए आप आभारी हैं? आप उनसे परमेश्वर की सेवा कैसे कर सकते हैं? निष्ठावान सृष्टिकर्ता, आपने सब कुछ बनाया है। आज मुझे अपना जीवन आपके उपहार के रूप में जीने में मेरी मदद करें। आमीन।